नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे इतिहास में जिसे कभी किताबों ने पूरी आवाज नहीं दी और जिस योद्धा की वीर गाथा आज भी हवाओं में गूंजती है। नाम है महादजी शिंदे। आज हम उस शूरवीर की कहानी सुनेंगे जिसने न सिर्फ एक मंदिर के दरवाजे वापस लाए बल्कि पूरे भारतवर्ष की आत्मा को सम्मान दिलाया। एक ऐसा इतिहास जो हमें बताता है कि स्वाभिमान किसी सत्ता से नहीं बल्कि संस्कारों से बनता है। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर, एक ऐसा स्थल जिसे भारत की आत्मा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख वह मंदिर अद्वितीय वास्तुकला, अपार संपत्ति और आध्यात्मिक महत्व का संगम था। लेकिन स्वर्ण से सजे मंदिर के लिए दुनिया की नजरें सिर्फ श्रद्धा से नहीं लालच से भी उठी। 11वीं सदी में अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी भारत पर बार बार हमला कर रहा था। लक्ष्य साफ था, भारत की धन संपत्ति को लूटना और यहाँ की संस्कृति को मिटा देना। वह गुजरात पहुंचा और उसके सामने था सोमनाथ मंदिर। उसने वहाँ के 50,000 श्रद्धालुओं की निर्मम हत्या की। मंदिर की दीवारें तोड़ी गई, देवताओं की मूर्तियां खंडित कर दी गई और जो दरवाजे भारत की पहचान थे, चंदन की लकड़ी से बने बारीक नक्काशी से सजे, उन्हें उखाड़कर गजनी ले जाया गया। वो दरवाजे अब किसी मंदिर की शोभा नहीं बल्कि एक पराजय का प्रतीक बन चुके थे। भारत की सभ्यता को जैसे चुनौती दी गई थी। सदियां बीतती रही, राजवंश आए और गए, लेकिन किसी ने उन दरवाजों को वापस लाने की हिम्मत नहीं की। और फिर 18वीं सदी में इतिहास ने करवट ली। मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए कई महान सेनानी उभरे। उन्हीं में से एक नाम था महादजी शिंदे, एक ऐसा योद्धा जिसने केवल तलवार ही नहीं चलाई बल्कि आत्मा की पीड़ा को भी समझा। 1782 में उन्होंने पंजाब के अटक और लाहौर प्रांत पर विजय प्राप्त की। जब वे लाहौर पहुंचे तो उन्हें एक समाचार मिला जो केवल ऐतिहासिक नहीं था बल्कि उनके हृदय को छू गया। सोमनाथ मंदिर के वही मूल दरवाजे जो गजनवी लेकर गया था, वो अब मोहम्मद शाह के लाहौर के महल में लगे थे। भारतीय संस्कृति के प्रतीक अब विदेशी जमीन पर कैद थे। महादजी शिंदे ने बिना एक पल गवाए निर्णय लिया, यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि सम्मान की वापसी का संग्राम होगा। उन्होंने हमला किया, लड़ाई लड़ी और विजयी हुए। 750 साल बाद एक भारतीय योद्धा ने दुश्मन की धरती से अपने देश के सांस्कृतिक चिन्हों को वापस लाने का इतिहास में पहली बार साहसिक कदम उठाया। वे दरवाजे बड़ी ही श्रद्धा और सुरक्षा के साथ भारत लाए गए। पैदल सैनिक, घुड़सवार और 10 हाथियों की टुकड़ी उन दरवाजों की रक्षा कर रही थी। जब ये दरवाजे गुजरात के सोमनाथ पहुंचे तो वहाँ मतभेद और विवाद खड़े हो गए। धर्म और प्रशासन की जटिलताओं ने इस सांस्कृतिक यात्रा को थामने की कोशिश की। तब महादजी शिंदे ने एक और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने वह दरवाजे उज्जैन ले जाने के आदेश दिए। उज्जैन उनकी राजधानी, एक ऐसा नगर जो आध्यात्मिकता और संस्कृति का प्रतीक था। आज उन दरवाजों की एक जोड़ी उज्जैन के द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में स्थित है और दूसरी जोड़ी महाकालेश्वर मंदिर में, ठीक उसी महाकाल मंदिर में जिसका जीर्णोद्धार उनके पिता राणोजी शिंदे ने किया था। दिल्ली के बादशाहों द्वारा ध्वस्त किया गया वह मंदिर मराठों के शासन में फिर से चमका। इतना ही नहीं, उसी काल में उज्जैन का 500 वर्षों से बंद पड़ा कुंभ मेला फिर से आरंभ किया गया। यह केवल मंदिर की बात नहीं थी, यह भारतीय अस्मिता का पुनर्जन्म था। यह उस चेतना की वापसी थी जिसे सदियों तक दबाया गया था। महादजी शिंदे ने साबित कर दिया कि युद्ध केवल सीमाओं के लिए नहीं होते, कभी कभी युद्ध संस्कृति, सम्मान और स्मृति के लिए लड़े जाते हैं। उन्होंने दिखाया कि असली जीत वही होती है जो आत्मा को मुक्त कर दे। इतिहास में बहुत कम ऐसे योद्धा होते हैं जो अपने तलवार की धार से नहीं बल्कि अपने संकल्प और श्रद्धा से देश का भविष्य गढ़ते हैं। महादजी शिंदे उन्हीं में से एक थे। आज जब हम उन दरवाजों को मंदिरों में देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वे सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं है, वो प्रतीक है उस विजय के जो 750 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिली।